अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर रफ़ायाम कैंपस फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी। पहला एमसीक्यू हमारे पास जो आ जाता है वो है कि जो प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का उसे हम क्या कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो प्रोटीन पार्ट होता है वो एपो एंजाइम कहलाता है। नॉन प्रोटीन पार्ट भी आपको पता होना चाहिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना जो एंजाइम की, वो एक एरिया पे रेस्ट्रिक्ट हुई होती है जहां पे वो अपनी एक्टिविटी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर साइड होती है, स्पेसिफिक साइड होती है जहां पे आके सबस्ट्रेट कंबाइन करता है और रिएक्शन वगैरह होता है, तो उस साइड को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइड। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद जो है राउंड वर्म्स हमें बताना है कि एसिलोमेट होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं या नन ऑफ दैम होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि राउंड वर्म्स जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, अब वही वाली बात नीचे बोल रहे हैं कि वो एनिमल्स जिनमें कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है उन्हें क्या कहते हैं, एसिलोमेटा। याद रखना है हमें। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस आर ए सेल्यूलर, वायरसेस ए सेल्यूलर होते हैं ना, यानी कि उनके अंदर कोई सेल नहीं होता, सिर्फ डीएनए मटेरियल होता है वो। तो इसी तरह से एसिलोमेटा यानी कोई सिलोम मौजूद नहीं है। और सूडोसिलोमेटा मींस उसके अंदर कोई फॉल्स, मतलब उसको फॉल्स बॉडी कैविटी भी कह सकते हैं, उसके अंदर कोई फ्लूइड वगैरह फिल हुआ है। एनिलीडा जो होता है उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज टाइप मींस उसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं ब्लड को ट्रांसफर कराने के लिए। इसमें ये भी आपने याद रखना है कि कौन सा फाइलम क्लोज रखता है, कौन सा फाइलम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग हैव रेडियल सिमेट्री एक्सेप्ट, इसमें सबके पास रेडियल सिमेट्री है एक्सेप्ट किसके। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल सिमेट्री है क्या। फॉर एग्जांपल किसी बॉडी को हम सेंट्रल एक्सिस पे यूं किसी भी तरह डिवाइड करें सेंट्रल एक्सिस से, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। इसके बरक्स जो बायलेटरल सिमेट्री होता है उसमें जस्ट एक प्लेन से डिवाइड करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश है, अगर हमारे पास स्टारफिश है तो उसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तब भी इक्वल, इस तरह पूरा इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही होती है वो। ठीक है, जबकि टेपवर्म्स जो होते हैं ना उनको अगर मैं इस तरह डिवाइड करूं तो फिर तो हाफ में हो जाएंगे, इस तरह में भी शायद हाफ में हो जाए, लेकिन इस तरह में वो हाफ में या इस तरह में नहीं होंगे, हर प्लेन से नहीं होंगे। तो ये जो है रेडियल सिमेट्री मतलब एग्जिबिट नहीं शो करते। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टेपवर्म। उसके बाद हमारे पास आ जाता है Which of the following is an example of prototheria। ठीक है, हमें बताना है कि प्रोटोथीरिया की क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले प्रोटोथेरिया जो होते हैं वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, तो एग लेइंग मैमल्स में हमारे पास आ जाता है डक बिल प्लेटिपस, क्योंकि कैंगरू हो गया हमारे पास पाउच मैमल्स एंड ह्यूमंस आर मेटाथेरियंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क जो होता है इन्फेंट्स में वो किस एंजाइम के जरिए होता है, मिल्क की जो डाइजेशन होती है। तो याद रखना है कि जो एंजाइम बेबीज के अंदर होता है, इन्फेंट्स के अंदर होता है, वो होता है रेनिन। रिदमिक मूवमेंट जो होती है जीआईटी में, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है स्टमक आपका, तो यहाँ पे आया है फुटबॉल, तो ये यहाँ से पहले इसने एक्सर्ट किया। ठीक है, यहाँ फोर्स लगी, फिर जब ये यहाँ आ गया तो इधर फोर्स लगी तो ये और नीचे पुश हुआ, तो ये इस तरह से और आगे बढ़ गया बॉल। फिर यहाँ दोबारा फोर्स लगेगी तो ये और नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो रिदमिक मूवमेंट हो रही है ना उसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। और ये भी याद रखना है कि जो अपोजिट होती है, जो वोमिटिंग वगैरह में होती है, वो कहलाती है एंटी पेरिस्टाल्सिस। इसमें अपोजिट माउथ की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मोर एफिशिएंट किस में होता है, मोर एफिशिएंट होता है इन बर्ड्स। और ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हें फ्लाइट कर अडॉप्टेशंस में आपके ये वाला टॉपिक वाली बात लिखी हुई है कि इनके पास एयर सैक्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा हवा की जरूरत होती है, ज्यादा एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं तो इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है मसल्स के अंदर वो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो है हीमोग्लोबिन, बिकॉज इसका जो हीम पार्ट होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन को ट्रांसफर कराता है। नंबर ऑफ एयर सैक्स जो मौजूद है बर्ड्स के अंदर वो है 9। डबल सर्किट हार्ट जो है नहीं पाया जाता किसके अंदर। ठीक है, डबल सर्किट हार्ट हमें बताना है किसके अंदर नहीं पाया जाता। डबल सर्किट हार्ट जो होता है ना वो इसके अंदर मैमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नॉर्मल पीएच जो होता है वो ब्लड का क्या होता है। तो नॉर्मल पीएच जो होता है ब्लड का वो होता है 7.4। ठीक है, ऑल आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एक्सेप्ट। अब देखें तमाम आर्टरीज जो हैं वो लेके जाती हैं ब्लड, यानी कि हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं और वो भी प्योर ब्लड लेके जाती हैं। एक्सेप्ट का मतलब
मतलब कौन सी आर्टरी ऐसी है जो कि प्योर ब्लड नहीं लेके जाती, यानी ऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाती। तो जो ब्लड से पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, जो कि ब्लड हार्ट से लेके लंग्स पे लेके जाती है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि उसको प्योरिफिकेशन करा सके या उसकी ऑक्सीजनेशन करा सके। तो वो जो एक वाहिद आर्टरी होती है वो अपने अंदर रखती है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें हमारे पास आंसर होगा कि पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है बॉडी के तमाम पार्ट में एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन में जो है CSF वगैरह ही उसका काम कर रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह का, तो वहां पे जरूरत नहीं होती है। नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है, इन्नेट। इन्नेट नॉन स्पेसिफिक होता है, और तो स्पेसिफिक क्या हुआ, एडाप्टिव, क्योंकि ये जो है तमाम बीमारियों के खिलाफ एक ही तरह से लड़ रहा होता है। प्लाज्मोडियम जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ से रखता है, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपके याद होने चाहिए एग्जांपल्स क्लासेस की कि कौन सी क्लास की क्या एग्जांपल्स हैं। हार्ट जो है कवर होता है डबल मेम्ब्रेन से, और उसको क्या कहते हैं, हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम पेरिकार्डियम, जबकि जो प्लूरा होता है वो किसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा होती है लंग्स के ऊपर की मेम्ब्रेन। और डायफ्राम जो है डिवाइड करा रहा होता है थोरेसिक कैविटी को पेरिटोनियम से, यानी कि थोरेक्स को डिवाइड कर रहा होता है एब्डोमेन से, यानी नीचे एब्डोमेन और ऊपर थोरेक्स और बीच में डायफ्राम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 20 ट्रांसफरिंग ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी। फ्रॉम मदर टू बेबी जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही होती हैं वो क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। दूसरी बात ये आ गई कि क्योंकि एंटीबॉडीज बन मदर की बॉडी में रही हैं और ट्रांसफर होकर बेबी में जा रही हैं, यानी कि बेबी के अंदर वो डेवलप नहीं हो रही है, डेवलप्ड पहले से हुई भी जा रही हैं। तो ये हो गई हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, ये दोनों एक बार दिए हैं तो आपने बस शुरू वाला लगा देना है। यहाँ पे जो हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।